तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष एक नए छंद को लेकर के आए हैं, उपजाति छंद को। इससे पहले हमने अनुष्टुप, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद को पढ़ लिया है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आपको 3 वीडियो को देख लेना है। छंद का सामान्य परिचय, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद। अगर आपने इन 3 वीडियो को देख लिया है तो आपको इस छंद को पढ़ने में 1% भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये उन सब से ही संबंधित है। उपजाति छंद में 11 अक्षर हैं और टोटल अगर हम इसके अंदर जाने तो संपूर्ण इस उपजाति छंद में चारों चरणों को लगा करके 44 अक्षर बन जाते हैं। और यह इंद्रवज्रा छंद अगर हम संक्षेप में कहें तो इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का ही मिश्रित है। इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा, इन दोनों का ही मिश्रित यह छंद है। इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद के अंदर हमने एक सामान्य सी बात जानी थी कि अगर पहला अक्षर गुरु है तो वह इंद्रवज्रा, पहला अक्षर लघु है तो उपेंद्रवज्रा। तो जब भी आपके सामने कोई छंद आए, सबसे पहले आपको अक्षरों की गणना करनी है, आधे अक्षर को छोड़ करके। अगर उसके अंदर 11 अक्षर हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति, इन छंद के अंदर से ही कोई ना कोई छंद होगा, क्योंकि हमारी परीक्षा के अंदर यही 3 लगे हुए हैं 11 अक्षरों वाले। तो अब जैसे इस श्लोक को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अ, यह गुरु है, ही यह लघु हो गया अगले ही चरण में। तो अगर गुरु है तो इंद्रवज्रा है। दूसरा चरण किसका हो गया? उपेंद्रवज्रा का। यहाँ पर भी पहला अक्षर पू गुरु है इंद्रवज्रा का, यहाँ पर स्थि लघु है तो यह बन गया उपेंद्रवज्रा का। तो यानी इसके अंदर इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों के दोनों मिश्रित हैं। तो अगर दोनों मिश्रित मिल रहे हैं तो वह कहलाता है उपजाति। इसके एक बार लक्षण का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद इसके लक्षण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लिखा है अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः। कि उपजाति उन छंदों को कहा जाता है। उपजाति का मतलब केवल यह नहीं है कि इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद जिनके अंदर है या मिश्रित, अगर इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा मिल जाए इसको उपजाति कहा जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे छंद मिल जाते हैं। वसंस्थ छंद के अंदर 12 हैं, 12 अक्षरों का कोई छंद इसके अंदर मिश्रित हो तो वह भी उपजाति कहलाता है। तो अब इसके अंदर लिखा है कि अनंतर, अनंतर यानी पहले, उदरित लक्ष्म भाजौ, कहे गए लक्षणों ना, कि जिनके लक्षणों को कहा गया है। लक्ष्म भाजौ इत्युक्ते चिह्न युक्तौ, कि इससे पहले के 2 छंद हैं इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्रा। इसके अंदर तो इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्रा नहीं कहा गया है लक्षण के अंदर। तो अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। यह सूत्र है उपजाति छंद का, और इसको संक्षेप में करने के लिए ऊपर के जो छंद हैं उनसे इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र की वृत्ति ले ली गई है। तो कहा लक्ष्म भाजौ, उदीरित लक्ष्म भाजौ, कि जिनके चिन्ह पहले बतला दिए गए हैं, जिनके लक्षण पहले बतला दिए गए हैं ना। कब? अनंतर, पहले। तो पादौ, उन्हें इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के चरणों से युक्त, यदि यऊ का अर्थ यही है कि संबंधी न पादौ, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के पादों से युक्त जो छंद है उसको उपजाति कहा जाता है। जिनके चिन्ह पहले बतला दिए गए हैं उसको उपजाति कहा जाता है।
अगर हम एक पंक्ति में जाने तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का जो मिश्रित छंद है उसको उपजाति कहा गया है। अब ये हो सकता है कि पहले चरण के अंदर आपको इंद्र वज्रा मिल जाए, दूसरे तीसरे चौथे पद में उपेंद्र वज्रा मिल जाए, या हो सकता है कि पहले में आपको पहले और दूसरे में इंद्र वज्रा हो, पहली और दूसरी लाइन में, तीसरी और चौथी लाइन के अंदर उपेंद्र वज्रा मिल जाए। तो यानी एक पद अगर अलग हो, दो हो, तीन हो, तो वह उपजाति ही कहलाता है। जैसे इसके अंदर देखिए ये इंद्र वज्रा का है, यह भी इंद्र वज्रा का है, उपेंद्र वज्रा का, यह उपेंद्र वज्रा का, इस तरीके से। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का जो मिश्रित छंद है वह कहलाता है उपजाति छंद। अब हमको इस छंद का जो उदाहरण दिया हुआ है, इस छंद के उदाहरण को हम देख लेते हैं। यह जो श्लोक आपको मिला है यह वस्तुतः मेघदूत का है, क्षम्यतां कुमार संभव का है। और कुमार संभव के अंदर से जो मंगलाचरण है, जब महाकवि कालिदास कहते हैं अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, और उसके बाद जब विद्योत्मा कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेषः, तो अस्ति से उन्होंने कुमार संभव के लिखा और कुमार संभव के मंगलाचरण को ही हम लेकर के यहाँ पर आए हैं। इसका उच्चारण ऐसे ही करना है जैसे अपने इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्रा का किया था। तो चलिए इसका अभ्यास करने का हम प्रयत्न करते हैं। अस्त्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। अब आप इसके अंदर अगर देख रहे हो तो आपको यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद का लक्षण देखने को मिल जाएगा। ये पहला SSI, ये SSI पहला बन गया तगण, उसके बाद फिर एक तगण और है, ये एक तगण और बन गया, उसके बाद आएगा जगण, जगण, और उसके बाद दो गुरु। इंद्र वज्रा का है। उपेंद्र वज्रा में क्या था, सबसे पहले जगण आएगा, है ना, ज भा न, जगण बन गया, उसके बाद आएगा तगण, ये तगण हो गया, उसके बाद फिर जगण आएगा, उसके बाद दो गुरु। तो ये अगर आपको क्रम दिखाई दे रहा है तो उपजाति के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले अक्षर गिनने हैं 11 अक्षर देखने के बाद आपको ये ध्यान देना है, अगर पहला अक्षर लघु गुरु का भेद अगर कहीं पर हो रहा है तो वह उपजाति छंद होता है। ऐसे ही हम एक और अन्य उदाहरण को देखते हैं और इसका अध्ययन करने का, इसका वाचन करने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर भी देखिए पहले गु, यह लघु है, उसके बाद ते गुरु हो गया, यानी जो पहले वाली लाइन है ये है उपेंद्र वज्रा की, दूसरे वाली लाइन है यह है इंद्र वज्रा की, तीसरे वाली लाइन भी इंद्र वज्रा की है, ये समुद्र ये लघु है तो यह उपेंद्र वज्रा की है, तो ये भी मिश्रित है, यानी इसके अंदर कुछ पाद इंद्र वज्रा के हैं, कुछ उपेंद्र वज्रा के हैं। तो अगर ये दिखाई दे आपको मिश्रित तो समझ लेना है कि वह उपजाति छंद है। तो चलिए इसका उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अब अगले वाले श्लोक में देखिए, अब यहाँ पर भी पहला अक्षर लघु है, इसके अंदर 11 ही अक्षर हैं। पहला अक्षर लघु है तो यह है उपेंद्र वज्रा का, ये दूसरा इंद्र वज्रा का है, ये भी इंद्र वज्रा का है और ये भी इंद्र वज्रा का है। यानी इसके अंदर पहला जो चरण है वह उपेंद्र वज्रा का, दूसरा, तीसरा और चौथा जो चरण है वह है आपके इंद्र वज्रा का। तो इस तरीके से आपको इनका ध्यान कर लेना है। तो अभी इसका हम पारायण करने की कोशिश करते हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इस तरीके से हमने इस उपजाति छंद को देखा। इस उपजाति छंद के अंदर से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे उन सभी प्रश्नों को हमने अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया है। इसके लक्षण को और इसको पहचान कैसे करनी है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो इस उपजाति छंद से परीक्षा के अंदर कोई इतर प्रश्न नहीं आ सकता। तो जितने प्रश्न थे उनका हमने समाधान किया। हम मिलते हैं एक नए छंद के साथ जो हमारी परीक्षा के हमारे पाठ्यक्रम के अंदर लगा हुआ है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट, लाइक और इसको लोगों तक पहुंचाइए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इनका संस्कृत जिज्ञासु इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, जिससे हमको भी उत्साहवर्धन मिलता रहे। जी सभी का धन्यवाद। ओम।